Hello students, let me introduce you with exercise 14.4. In this video, we do 14.4 which involves graphical representation of cumulative frequency distribution. Cumulative frequency distribution को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। इसमें आप टू टाइप्स के ड्रॉ करेंगे ग्राफ, cumulative frequency distribution of less than type and or you can also say it as less than ogive or cumulative, and second one is cumulative frequency distribution of more than type and you can also say it as more than ogive. और दोनों मेथड से हम अपने गिवन डाटा का मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ओजाइव। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करने को हो या फिर लेस ओजाइव, सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। सो वी शुड नो व्हाट इज लेस देन ओजाइव एंड व्हाट इज मोर देन ओजाइव. It is better to understand it side by side, both the ogives. First of all, less than ogive. इसमें क्या होता है लेस देन ओजाइव में? फ्रीक्वेंसीज आर एडिड स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या होता है, जैसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हुए ऐड करते हैं. सपोज आपके पास ये डाटा गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो आप लेस देन ओजाइव में क्या करोगे, इनको फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर करके लिखोगे. आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है जब, किसमें? लेस देन ओजाइव में. लेस देन ओजाइव में आप क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट हमारा डिफरेंस का क्या बोल रहा है कि आप इसमें 12 एज इट इज यहाँ पर राइट करोगे, 12 + 14 इज दिस, उसमें ऐड करके यहाँ पर ऐसे राइट करोगे. ये किस में होता है? लेस देन ओजाइव में. और मोर देन ओजाइव में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज आर एडिड फ्रॉम लोअर लिमिट, नीचे से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करना शुरू करेंगे. तो अगर हम मोर देन की बात करें तो इसमें हमें अगर ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मोर देन ओजाइव में हम कहाँ, यहाँ से लोअर साइड से ऐड करना शुरू करेंगे. 16 एज इट इज, 16 + 38. तो इसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो कहाँ पर आएगा, टॉप पर आएगा. और लेस देन ओजाइव में क्या है, सम ऊपर से हम ऐड करना शुरू करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज का सम कहाँ आएगा, लास्ट वाली टर्म में. क्लियर? सेकेंड पार्ट इज क्यूमुलेटिव टोटल टेंड्स टू इंक्रीज डाउनवर्ड्स. अभी आपको दिखाया है इसमें कैसे ऐड कर रहे हैं हम, 12 + 14, फिर जो दोनों को सम आएगा नीचे, मीन्स यहाँ पर क्या है, इंक्रीज होती जा रही हैं टर्म्स, तो इसीलिए ये क्या है, डाउनवर्ड्स में ये इंक्रीज करेगा. और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हमने एडिशन नीचे से शुरू किया तो ऊपर सबसे बड़ा आएगा, मीन्स ऊपर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा. इट मीन्स मोर देन ओजाइव में क्या होता है, ऊपर सबसे बड़ा, नीचे डिक्रीज करता है डाउनवर्ड्स. ओके तो हमें इसमें मेथड में ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे लेस देन ओजाइव में हमें क्या करना है, इट इज ड्रॉन बाय टेकिंग अपर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस. अपर लिमिट क्या होती है, जो हमारे पास ग्राफ में ये वाले गिवन होगी, ये वाली ग्राफ में अपर लिमिट्स हैं, इसको हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर. अगर हम इसको एक्स एक्सिस कहें, इसको वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर सूटेबल यूनिट्स के साथ अपर लिमिट्स लेंगे. और इसमें अगर हम बात करें, इट इज ड्रॉन बाय टेकिंग लोअर लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस. यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, अगर हम मोर देन की बात करें तो लोअर लिमिट्स हम कंसीडर करते हैं ऑन एक्स एक्सिस. एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज ग्राफ, दिस ग्राफ गोज अप टू डाउन टू अप. लेस देन ओजाइव में ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ यू इंक्रीज होता हुआ बनेगा. और अगर हम बात करें मोर देन ओजाइव की तो इसमें अप से डाउन होता हुआ जाएगा. क्लियर? सो दिस आर द मेन बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू ओजाइव्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय taking an example. First example is 14.4. First question, the following distribution gives the daily income of 50 workers. 50 workers है, मीन्स आपके पास n की वैल्यू क्या है, 50 ऑफ फैक्ट्री. आपको डाटा गिवन है, डेली इनकम गिवन है, 100 से 120 तक की डेली इनकम कितनी, 12 वर्कर्स की है, 120 से 140 14 वर्कर्स की है, एंड सो ऑन. Convert the distribution above to a less than type cumulative
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको किस में कन्वर्ट करना है ये गिवन डाटा, लेस देन टाइप में। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लेस देन ओजाइव भी बोल सकता था या फिर लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ आर सेम थिंग्स एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। और आपको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट, उसने लेस देन टाइप कहा है तो हम उसको लेस देन टाइप का बनाएंगे। कैसे, मैंने ये चीज़ दोबारा से लिखी है, ये दोनों लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ठीक है, तो पहले आपने लिखा जो भी डेली इनकम थी उसको आपने जैसे उसने दिया हुआ था एज इट इज़ हमने राइट किया। आफ्टर दैट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसको बहुत इजी है। आप यहाँ देखिए, हमने 9th क्लास में भी बनाया था, हमारे पास बहुत सारा डाटा गिवन होता था, वो हमें कहते थे कि आप इस क्लास इंटरवल में इस डाटा को डिवाइड कीजिए। सपोज एजेस ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल आपके पास गिवन था, आपको एज लिखनी थी 5 to 10 एजेस के पर्सन यहाँ पर आएंगे, 5 to 20 के यहाँ पर। तो आप क्या करते थे, जो आपके पास वो 12 एज आती थी, 12 है सपोज, तो आपको किस इंटरवल में लेते थे, 10 to 20 में। और अगर आपके पास 20 एज आ जाती थी तो आप इस ग्रुप में ना लेके उसको 20 to 30 वाले में, नेक्स्ट वाले में लेते थे। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें कौन सा डाटा कंसिडर होगा, 100 से ज़्यादा और 120 से कम, 100 या 100 से ज़्यादा, और ये क्या 120 से कम, कम मीन्स लेस। एंड यहाँ पर फिर से अगर कहीं पर 120 है तो 120 वाला यहाँ पर कंसीडर होगा। सो दिस इज 120 to 140, 140 से कम मीन्स 139 हो जाएगा। लेस देन 140, ग्रेटर देन इक्वल टू 120, यही किया हुआ है हमने अब तक। तो ऐसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके पास डाटा आएगा डेली इनकम जिनकी 140 या 140 से ज्यादा है बट 160 से लेस है। तो हम देख सकते हैं इसके सामने जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे गए हैं वो कौन से हैं, जिनका 140 के इक्वल या 140 से ज्यादा है, मीन्स 140 और मोर देन 140 बट लेस देन 160। और उसने हमें किस टाइप का कहा है, लेस देन टाइप का ही बनाने के लिए कहा है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि लेस देन किससे है, ऑब्वियसली बड़े वाले से ही लेस होता है। तो इसीलिए जब भी लेस देन टाइप आएगा तो हमें इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, लेस देन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर डेली इनकम 100 या 100 से ज्यादा और 120 से लेस। ठीक है, तो इसलिए 120 से लेस है, इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेस देन 120, ये 12 एज इट इज है। तो पहले हम यही राइट कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, लेस देन, यहाँ पर किससे लेस देन है, 140 से लेस है। तो हम ऐसे ये सारे राइट कर चुके हैं। आफ्टर दैट ध्यान से देखिए, आपके पास पहले तो 100 से 120 रुपीज वाले कितने वर्कर्स थे जिनको मिल रहे थे 12। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिंपल वाली में हम क्या करेंगे, 12 एज इट इज। अब आप देखो 120 से लेस रुपीज की सैलरी कितने को मिल रही है, 12 को। और अगर हम बात करें 140 से लेस, तो अब 140 से लेस तो सारे हो गए, 120 भी, ये 100 भी, ये सारे ही लेस हैं। तो इसीलिए इसमें 140 से लेस में क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए जब दोनों को आप ऐड करोगे इट विल बी 26। नेक्स्ट जब आप फिर से यहाँ पर क्या 160 से लेस, तो 160 से लेस तो ये सारे हो जाएंगे, इनका सबका सम। बट आप पहले इन दोनों का सम करके यहाँ लिख चुके हो, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम ऐड करके लिखेंगे। सो इट विल बी 34। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है कि जब भी आप लेस देन टाइप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको CF कैसे निकालना है, सेम वैसा ही जैसे आपने मीडियन वाले क्वेश्चंस में पहले निकाला था, ऊपर से ही आप ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो चुका। तो अब आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रीक्वेंसीज का सम आ रहा है 50, वो लेस देन टाइप में नीचे आएगा और ये आपका 50 आ चुका। क्लियर। और अब आपको देखना है, आप ग्राफ में हमने क्या कहा था, एक्स एक्सिस पर कौन से आएंगे, एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट्स आएंगी, और यही तो है अपर लिमिट, हमने अपर लिमिट्स को तो यहाँ लिखा है। तो इसलिए हमारे पास ग्राफ पे जो पॉइंट प्लॉट करना है वो क्या है, 120 कोमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ होगा 12। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 140 कोमा 26, 160, 34, दिस इज 180, 40 एंड 250। तो आपको ये वाले पॉइंट्स ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें ग्राफ बनाने के लिए कैसे चूज करना है।
तो अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये एक्स एक्सेस ली, इसमें हमें क्या लेना है, एक्स साइज की अपर लिमिट। तो हमने ये 120, 140, 160 ली है। जिगजैग क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ 0 से 120 तक का गैप नॉर्मल नहीं है, हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, डाटा स्किप किया है, इसीलिए हम इसको किंक बोलते हैं। ठीक है, इसको डाटा हमने स्किप करने के लिए। यहाँ पर ये 20 का गैप है, बट ये वाला गैप 20 नहीं है, दिस इज 120, इसके लिए हम यहाँ पर एक किंक लगा देते हैं। ठीक है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये वाली जो हमने अभी टेबल बनाया था लेस देन टाइप के लिए, उसके लिए हमने मार्किंग यहाँ पर स्केल ले लिया है अपने अकॉर्डिंग, जिसको जो सुटेबल लगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये कितने हैं, ये स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल बॉक्स में, मीडियम बॉक्स में एक में 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो 5 5 10, और यहाँ से यहाँ तक 20, मीन्स आपके पास 20 स्मॉल बॉक्सेस 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 स्मॉल बॉक्स 1 को। तो जो वर्टिकल या फिर वाई एक्सिस की बात करें, 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए 120 to 140, 10 और 10 20, और गैप भी 20 का है और बॉक्सेस भी 20, मीन्स 1 स्मॉल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को। तो अब हम अपना डाटा बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, हमारे पॉइंट्स क्या है, 120, 12। अब आप देखो, दिस इज योर 120 और ये है आपका 12 के लिए दिस इज 10, अब 2 ऐड करना है, तो जो 1 स्मॉल बॉक्स है, आप ध्यान से देखिए, जो 2 स्मॉल बॉक्सेस है वो 1 को कंसीडर करेंगे, तो ये इसलिए मैंने वेरी स्मॉल वाले 4 बॉक्सेस लिए हैं, वो किसको कंसीडर कर रहे हैं, 1 को। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज 140 to 26, दिस इज 140 एंड दिस इज 26, ये यहाँ पर 25 आएगा, और उससे फिर 2 बॉक्सेस और हमने ऊपर ले लिए हैं। नेक्स्ट इज 160, 34, 160, दिस इज 30 एंड दिस इज 35 से 2 कम लिया तो 34 हो चुका। नेक्स्ट 180, 60, 180 40 ये बिल्कुल सामने है हमारे, 250 ये भी बिल्कुल सामने। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, तो देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ये, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। तो दिस इज अ ग्राफ फॉर लेस देन टाइम। क्लियर, तो आपको ध्यान देखो, हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, ये इंक्रीजिंग होगा, किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन है तो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हम करेंगे मोर देन टाइप के लिए क्वेश्चन, आपकी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस, विच स्केल यू वांट टू टेक दैट इज सुटेबल फॉर यू। और आपको यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना है आप एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पर। हमेशा एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल से अपर लिमिट या लोअर लिमिट आएगी। आपको याद रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्टिकल एक्सिस रहेगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स, मीन्स एन की वैल्यू हमारे पास 100 आ चुकी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डाटा गिवन है 50 to 55, 2 है, 55 to 68 है, 60 to 65 एंड सो ऑन। आपको चेंज करना है ग्राफ को मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड ड्रॉ इट्स अजाइव। क्लियर, तो इसके लिए हम पहले कर लेते हैं, जो हमारा ये ग्राफ है, इसी से आप, इसमें क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन कि आप यहाँ से मीडियन निकालिए, लेकिन आप इसी ग्राफ से मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत इजी से स्टेप है, कुछ नहीं करना। आपको पता है इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी थी, 50, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, n/2। n/2 कितना आ जाएगा, दैट इज 25। अब आपको ये देखना है कि आपके n में, फ्रीक्वेंसी में 25 कहाँ पर है। आप देखोगे ये सेंटर में है, उसको आप 25 वाली लाइन को ग्राफ पर ही डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे। तो जब आपने ज्वाइन किया, ये यहाँ पर मिल चुका है, अब आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बिल्कुल उसी पॉइंट से। ग्राफ पे आप बहुत ध्यान से देखोगे कि वो पॉइंट कौन से वाला है, तो मैंने उस पॉइंट को, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करनी है हाफ में। जब हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 140 से 2 स्मॉल बॉक्सेस पीछे, 140 से 2 बॉक्सेस मीन्स 2, क्योंकि 1 स्मॉल बॉक्स 1 को कंसीडर कर रहा है, सो दिस इज 138। तो यहाँ से आपके पास मीडियन कितना आ चुका है,
दैट इज 138। और अगर आप ये रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो आप इस टेबल को फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, मोर देन टाइप में आपको ग्राफ में, अब आप फिर से देख सकते हो, हमने अभी आपको समझाया था कि 55 इसमें कौन सा डाटा आ रहा है, 55 से लेस था, बट अगर मोर की बात करें 50 से ज़्यादा, 50 के इक्वल भी यहीं पर था, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोर देन और इक्वल टू 50। और यहाँ पर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 55। तो ये हम सारा लिख चुके हैं। हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो सिंपल फ्रीक्वेंसी थी, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको कहाँ से नीचे से एडिशन स्टार्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, दिस 16 एज इट इज, 16 + 38 आप ऐड करोगे, दैट इज 54। फिर आप 54 ये आपने ऐड करके यहाँ पर लिखा, इन दोनों को ऐड करोगे जहाँ पर, दैट इज, तो हम ये सारा यहाँ पर राइट कर चुके। अब आपको क्या कहा है, मोर देन टाइप में आपको क्या लेना है, लोअर लिमिट, और वही हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। और पहले हम किसको लेते हैं, दिस इंटरवल मीन्स अपर लोअर लिमिट ऑफ, सो दिस इज 50, 100, दिस इज 55, 98 और 60 के साथ। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट्स ले चुके हैं, ऐसे राइट किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने ये एक्स एक्सिस पर हमने सपोज ये प्रोडक्शन यील्ड्स इन केजी, इसकी मार्किंग कर लिया। अगेन हमने किंक ड्रॉ किया है, इट मीन्स ये गैप 0 to 50 है, मीन्स 5 नहीं है। और नेक्स्ट हमने ये गिवन था 5 का गैप था, तो हमने 50, 55, 60। अब देखो 10 स्मॉल बॉक्सेस किसको, 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी लॉन्ग एक्सिस, 2 स्मॉल बॉक्सेस को। ऐसे ही अगर हम ऊपर बात करें तो 10 स्मॉल बॉक्सेस और 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 स्मॉलेस्ट बॉक्स, क्योंकि बॉक्सेस भी कई तरह के यहाँ पर, ये स्मॉलेस्ट है, ये उससे बिगर है और ये उससे भी बड़े वाला है, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट्स हम ले चुके हैं 50, 100। तो देखो इसका ग्राफ वैसे भी कैसे आता है, अप टू डाउन आता है। तो देखो 50 पर 100 है, दिस इज आवर 50। ग्राफ ड्रॉ करना ध्यान से देखो, 50 को हम 100 पे, 100 कहाँ है, दिस वन, तो ये हमारा 50 से 100 आ चुका। 55, 98, 55, 98, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए उससे नीचे आए हम 2 बॉक्सेस, तो वो हमारा 98 हो चुका। नेक्स्ट है 60 to 90, 60 पर 90 के सामने, तो ये हमारा 90 के सामने आ चुका। नेक्स्ट है 65, 78, दिस इज 65, 65, 78, 70, 80, 80 से 2 लाइन्स नीचे, तो ये हमारा 78 हो चुका। 70 to 54, 70 पर 54, ये 54, 55, एक लाइन नीचे, तो दिस इज 54। एंड 75 पर 16, 75, 16, 20, 20, दिस इज 15 एंड 16। तो हम इसको अब फ्री हैंड से जो ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ हमारा कंटिन्यूसली अप टू डाउन जा रहा है। तो यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ से फिर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन। कैसे, इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल एन की वैल्यू कितनी थी, 100, n/2 मीन्स 100/2 मीन्स 50 आ चुका। तो अब आप देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी जहां पर 50 है वहां से आपने ये लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो ग्राफ को आपके इसी कर्व को टच करे डॉटेड लाइन से, और ये हमने ड्रॉ किया। अब आपको ध्यान रखना है, अब मैंने यहाँ पर देखा जो ग्राफ पे टच किया वो एक ही लाइन है, 1, तो इसको अब हम नीचे करेंगे ड्रॉ। अब आपको रीड कैसे करना है, आपको पता है ये 2 स्मॉल बॉक्सेस, 1 यूनिट 2 स्मॉल बॉक्सेस है, 2 स्मॉल बॉक्सेस और 1 बॉक्स 0.5 हाफ हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास ये जो आया है ये 70.5, क्योंकि वो 71 नहीं बना, हाफ है वो।
देखो 2 बॉक्सेस आते तो वो 71 बन जाता, लेकिन ये एक ही बॉक्स आया है, इसीलिए 70.5 ये आपका क्या आ चुका है, मीडियन। और आप थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, आप इसको फॉर्मूले से चेक करके वेरीफाई कर सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। Okay students, so let us close this video with this topic. Next we will do in next video, in which both the graphs will be drawn simultaneously and उसमें क्या होगा, आपको मोर देन ऑलरेडी गिवन होगा, मोर देन टाइप में लिखा होगा, और आपको कहेंगे कि आप लेस देन टाइप का ग्राफ बनाइए, या फिर लेस देन में गिवन होगा, आपको मोर देन में बनाना होगा। ठीक है, वो भी बहुत ईजी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।